बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु सय्यदना व नबियना व शफीअना व मौलाना व औलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। वक़ाल अल्लाहु तआला तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिज्नुल मोमिन व जन्नतुल काफ़िर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम दीनी माँ बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने हमें दुनिया के अंदर एक बहुत ही मुख्तसर ज़िंदगी अता फ़रमाई है और ये हमारी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह तबारक ताला की तरफ से इम्तिहान गाह है, इम्तिहान की जगह है। अल्लाह तबारक ताला ने एक तरफ दुनिया की रंगरेलियाँ, दुनिया के असबाब अल्लाह तबारक ताला ने फैला दिए हैं और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी के ज़रिए से हमें इबादत की लाइन से, मामलात की लाइन से, मुआशरत की लाइन से, अखलाकियात की लाइन से, जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह से हो या हुकूकुल इबाद से हो, हमें अल्लाह के नबी के ज़रिए से अल्लाह तबारक ताला ने वो तालीमात भी पहुंचा दी है। और फिर अल्लाह तबारक ताला ने हमें इख्तियार दे दिया है कि ये दो राहें तुम्हारे पास है, तुम्हें देखना है इसमें से कौन सी राह को हमें इख्तियार करना है। या अल्लाह तबारक ताला की, अल्लाह के नबी जो तालीमात, पाकीज़ा तालीमात लाए, उस राह को अपनाना है, या फिर गैरों की तरह से दुनिया की रंगरलियों के अंदर तुम्हें गुम हो जाना है। अल्लाह के अहकामात को पूरा करना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा महबूब सुन्नतों के ऊपर चलना है, या दीन के दुश्मन यहूद व नसारा और दूसरी जितनी बातिल कौमें हैं जिनका मकसद दुनिया ही दुनिया है, उनके नक्शे कदम के ऊपर चलना है। मैंने खुतबे के अंदर जो पहली आयत तिलावत की, उसमें अल्लाह तबारक ताला हमें मुखातब बना रहे हैं, ए ईमान वाले बंदे और बंदियों, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पेशानी के बाल से लेकर पैर के नाखून तक। अगर तुम्हें कोई देखे तो देखने के बाद वो ये फ़ैसला कर लेवे कि ये अल्लाह तबारक ताला की मुसलमान बंदी है। तुम्हारे घर के मर्दों के जो कारोबार है, तुम्हारी अपनी मुआशरत है, मुआशरत का ताल्लुक़ माँ बाप से हो, मियाँ बीवी से हो, माँ बाप और बच्चों का हो,
पड़ोसियों का हो, रिश्तेदारों का हो, और माशरत की लाइन से मुख्तलिफ मौके गमी के, खुशी के हमारे सामने आते हैं। हम गम के मौके पर क्या अल्लाह उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक चल रहे हैं, खुशी के मौके पर क्या अल्लाह उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक चल रहे हैं। हमारे इन मामलात और माशरात को देखकर फ़ैसला करने वाला फ़ैसला कर सकता है कि ये दीनी बहन है। हमारे अखलाक अपनों के साथ हो, परायों के साथ हो, छोटों के साथ हो, हम उम्र के साथ हो, बड़ों के साथ हो, देखने वाले देखकर ये फैसला कर सकते हैं ये अल्लाह उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक इनके अखलाक है। अल्लाह तबारक ताला इस आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, इसके अंदर इन्हीं सारी बातों की तालीम देते हैं। और ये मैं कोई नई बात करने नहीं बैठा हूँ, साला साल से मुज़ाकरे के तौर पर हमारे सामने बातें आती है और बहुत सी हमारी माँ बहनें हैं वो उसको अपने दिल के ऊपर लेती भी है और उनकी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुज़रती भी है। वो अपने घर के मर्दों की, अपने बच्चों की उस लाइन की फ़िक्रें भी करती है और उसका नतीजा उन घरों में क्या चैन और सुकून है, उन घरों में अल्लाह तबारक ताला की तरफ से क्या बरकतें हैं, वो सब उन्हें नज़र आता है। लेकिन शैतान हर एक के साथ लगा हुआ है, पता नहीं कौन से वक्त में शैतान किस पर क्या वार कर देवे। इसलिए हमें कुरान की तालीम है फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, कि मोमिनीन को नसीहत करते रहो, दीन के मुज़ाकरे करते रहो, इसलिए कि दीन की बातें मोमिनों को नफ़ा देता है। सूरज कितनी तेज़ी के साथ निकलता है, पूरी दुनिया के अंदर रोशनी फैलाता है, लेकिन उसके ऊपर भी बादल छा जाते हैं तो उसकी रोशनी ढक जाती है। तो अल्लाह तबारक ताला ने हमारे ईमान के अंदर भी नूर रखा है, रोशनी रखी है, जिसकी ताबानी, जिसकी तेज़ी, जिसकी रोशनी, जिसका उजालापन, उसके सामने सूरज कुछ हैसियत नहीं रखता है। लेकिन दुनिया का गंदा माहौल है, दुनिया की जो गर्द है वो हमारे ईमान के ऊपर छा जाती है। तो इस तरह से जब मुज़ाकरा होता है ईमान वाले बंदियों के दिल के ऊपर, जब अल्लाह उसके रसूल की बातों की आवाज़ें उनके दिल के दरवाज़े से दस्तक लगाती है, तो फिर वो ईमान दोबारा उसमें जिला पैदा होता है, दिल रोशन होता है, फिर से दोबारा वही शौक़ लौट आता है जो शौक़ और जज्बा पहले था। मुझे यहाँ मुख्तसर वक्त के अंदर चंद बातों को ताज़ा करना है। बातें तो हमारे सामने हैं, मौसम आते हैं, अल्लाह के बंदियों के सामने बातें रखी जाती है, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल की अज़मत दिल में होती है, इसलिए वो बातों को अपने दिल के ऊपर जो वो लेती है। हमारी शादी का मौका आता है, हमें बारहा बच्चे और बच्चियों के मुतालिक ताकीद की जाती है। हमारे लिए तो अल्लाह के रसूल सासम की अज़वाज मुताहरात, अल्लाह के रसूल सासम की पाकीज़ा साहब बच्चियाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की साहबा की पाकीज़ा औरतें, इन लोगों की ज़िंदगियाँ हमारे लिए पैदा होने से, बालिग होने से ले तक मौत तक नमूना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया साबिक़ुन नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम, मेरे साहबा सितारों के मानिंद है और तुम उनमें से जिसके भी नक्शे कदम पर चलना चाहो। तुम्हें दुनिया की अपनी ज़रूरत के मौके आवे, शादी गमी के, खुशी गमी के, तो तुम्हारे लिए मैंने ये आइडियल और नमूना बनाया है, इनको देख लो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मंजिल को पा जाओगे, दुनिया भी तुम्हारी संवर जाएगी, आखिरत भी। और ये अल्लाह ने कुरान में मादा किया है, मन अमिला अमलन सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, मर्द हो या औरत हो, जो अल्लाह उसके रसूल की ज़िंदगी बताए हुए तरीक़े के मुताबिक, बताए हुए अहकाम के मुताबिक नेक सालेह ज़िंदगी गुजारे, उसी का नाम नेक अमल है। खाली नमाज, ज़कात, रोज़े, इसका नाम नेक अमल नहीं है। एक ताजिर अगर तिजारत करता है
सच्चाई और अमानतदारी के साथ शरीयत के हुकाम के मुताबिक, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। एक शादी हम शरीयत और सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम और सुन्नतों को पूरा जो है हम निभा रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी इबादत है। और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक ताला, क्योंकि जानते हैं नफ्स साथ में लगा हुआ है, शैतान साथ में लगा हुआ है, खुशी के मौके पर अल्लाह के बंदे और बंदियाँ वो हद से आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह ने बंदों को पैदा किया है, बंदियों को पैदा किया है, वो कमज़ोरियों को भी जानता है, इसलिए अल्लाह ने पहले से मुतनब्बे कर दिया, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जिसने हमारी याद से हटकर, हमारी बतलाई हुई तालीमात से हटकर खुशी के मौके पर या गमी के मौके पर अगर अपनी ज़रूरतों को, अपनी सारी चीज़ों को पूरा किया, अल्लाह ताला फरमाते वक्त तो गुज़र जाएगा लेकिन उसका नुकसान ये होगा, आखिरत का नुकसान तो अपनी जगह पर है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह ताला फरमाते दुनिया की ज़िंदगी भी हम तंग कर देंगे। इसीलिए आप देखें जितने भी बातिल अदियान हैं उनके वहाँ चीज़ों में कसरतें तो पाई जाती है लेकिन उनके दिनों में बरकतें नहीं होती है। एक इस्लाम वो दीन है जिसके अंदर अल्लाह तबारक ताला ने बरकतें रखी है, और ये बरकतों का ज़ूर कब होता है? जब हर शोबे के अंदर हमारी तालीमात अल्लाह उसके रसूल के अहकाम और अल्लाह के नबी के प्यारे तरीक़े के मुताबिक हो। तो एक तो शादी के मौके पर हमें मुतनब्बे किया जाता है, हमारी तरफ से उसके अंदर इसराफ नहीं होना चाहिए। हमारी ज़रूरत है, खाना पीना ज़रूरत है, पेशाब पाखाना हमारी ज़रूरत है। अल्लाह तबारक ताला ने निकाह भी हमारी एक ज़रूरत रखी है, ज़रूरत के पीछे है तो हमारा वक्त भी उतना ही लगना चाहिए, और ज़रूरत के अंदर हम उतना ही जो है वो अल्लाह तबारक ताला की दी हुई माल की नेमत ज़रूरत के बकदर इस्तेमाल करें। उसका पैमाना अल्लाह के नबी ने हमें बतला दिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादियों की अल्लाह के नबी ने रुखसतें कैसी की है, हज़रात साहबा ने औरतों से निकाह किया, उनकी रुखसतें कैसी हुई है। उनके पास शादियों के मौके पर जो कपड़े सिए जाते थे, एक आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक जोड़ा था, मदीना के अंदर जितनी भी बच्चियों की शादी होती थी रुखसती के दिन वो जोड़ा इस्तेमाल किया जाता था। अब जाहिर है ऐसा तो नहीं है कि भाई पैसे नहीं थे इसलिए मजबूरी की हालत में, अल्लाह ताला ने तो अल्लाह के नबी को कह दिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चाहे तो इस मक्का के पहाड़ों को सोने का बनाकर आपके लिए चलता कर देवे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह मैं तो ये चाहता हूँ कि एक दिन पेट भर कर खाऊँ, तेरा शुक्र अदा करूँ, और एक दिन भूखा रहकर ए अल्लाह सब्र करूँ ताकि तेरी नेमत कितनी बड़ी कीमती है उसका मुझे एहसास होवे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती हम देखें और हमें बार बार ताकीद की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी शादी का जब मौका आता है तो जितनी बातें हमने सुनी थी सुनी को अनसुनी कर देते हैं। हाँ इल्ला माशाअल्लाह, मैंने पहले ही कह दिया बहुत से घराने वो दीनदार है जिनके दिलों में अल्लाह उसके रसूल की बातों की अजमत होती है, वो जो कुछ हिदायत की जाती है उसके मुताबिक उनकी अपनी शादियाँ होती है। हम बच्चियों का भी जहन बनावे, हमारी बच्चियाँ भी यहाँ बयान में बैठी हुई है, मैं उनसे भी अर्ज़ करूँगा कि देखो वक्त तो गुज़र जाएगा, हम शरीयत के हुक्म के मुताबिक अगर अपना वो शादी का वक्त गुजारेंगे उसकी बरकतें हमें नज़र आएगी। और हमने यूँ सोच कर के ज़िंदगी में एक मरतबा मौका आता है, उस एक मौके पर हम अपनी ख्वाहिशात पर चले, अपने नफ्स के कहने पर चले, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र पैगम्बर भी क्या कहते हैं, वमा उबरिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं समझता हूँ, नफ्स तो हमेशा गुनाहों की तरफ ले जाने वाला है। शैतान को ज़मीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पर उसने अल्लाह की इबादत न की हो। वो मुअल्लमुल मलाइका था, फरिश्तों से इल्म हासिल किया हुआ था, फरिश्तों का शागिर्द था। कैसा इल्म उसने हासिल किया था, लेकिन जाहिर है उसको भी गुमराह करने वाला, अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाला
और अल्लाह तबारक ताला के मुकाबले में अपनी गलत हुज्जतें पेश करवाने वाला कौन था? उसका नफ्स था। और कुरान में तो अल्लाह ताला ने शैतान को खुला हुआ दुश्मन कहा है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा देंगे कि नफ्स हमारा कितना बड़ा दुश्मन है। इसीलिए गज़वे के मौके पर अल्लाह के नबी ने साहबा से फरमाया कि तुम जिहाद असगर से निकलकर अब जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हो। दुश्मनों से कत्ल लड़ना, इसको आप जिहाद असगर कह रहे, छोटा जिहाद। और घर पर जाओगे, तुम्हारा अपना रब साथ में है। अब ये तुम्हें गुनाहों की तरफ दावत देगा, तुम्हें उन गुनाहों से बचकर अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के ऊपर चलना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मुजाहिदा है। इसे अल्लाह के नबी पहले से आगाह कर रहे हैं। तो नफ्स हमारे साथ लगा हुआ है, वो हमारे दिल के अंदर जो वो वसवसे डालता है कि एक मौका तो है, चलो बाद में जाकर अल्लाह के सामने सच्ची पक्की तौबा कर लेंगे। बेशक अल्लाह बड़े माफ़ करने वाले हैं, लेकिन जानबूझकर हम अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को तोड़े तो ये तो अल्लाह तबारक ताला की न सोने वाली आंखें देख रही है। और फिर उसके नुकसानात क्या होते हैं, उसकी बेबरकती क्या होती है, वो दुनिया के अंदर हमारे सामने ऐसे वाक़यात है। इसलिए मैं मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ कि शादी के मौके पर हमारे दूल्हे और दुल्हनों को जिन लिबासों की ज़रूरत है, जितना हो सके उसके अंदर हम ज़रूरत से हद से ज़्यादा न बढ़े। अल्लाह ने अगर हमें माल दिया है तो हमारी बस्तियों में जैसे हमारे मालदार घराने के बच्चे और बच्चियों के निकाह हो रहे हैं, तो गरीब घराने के बच्चे और बच्चियों का भी निकाह हो रहा है। और अल्लाह के नबी की तो तालीमात हमेशा हमें यही थी कि आखिरत के एतबार से तो अल्लाह के नबी को ये कहा गया था, पहले अपनी फ़िक्र करे, अपनी औलाद की फ़िक्र करे, अपने ख़ानदान की फ़िक्र करे और उम्मत की फ़िक्र करे। लेकिन जब दुनिया का मौका आवे तो अल्लाह के नबी को और अल्लाह के नबी के ज़रिए से उम्मत को तालीमात ये मिली है कि इसार करे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने अपने ख़ानदान के लिए, अपनी अज़वाज के लिए, अपनी बच्चियों के लिए अल्लाह ताला से कफ़ाफ़ रोज़ी मांगी थी, कनात वाली रोज़ी, थोड़े पर गुज़र हो जावे। अज़वाज मुताहरात की ज़रूरत होती थी, नंबर 2 पर रखते थे। पहले आपकी उम्मत, नबी की बेटी को ज़रूरत होती थी, अल्लाह के नबी की चहेती बेटी को नंबर 2 पर रखते थे, नंबर 1 के ऊपर उम्मत। तो दुनिया के एतबार से इसार। अब हम तो वो साहबा और साहबियात के दर्जे पर, उनके ईमान और उनके दीन और उनके यकीन पर पहुँचे नहीं हैं। हम कम से कम उनको इसार नहीं कर सकते हैं, बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल कुछ न कुछ दर्जे के अंदर जहाँ हमारी शादियाँ हो रही हो, अल्लाह ने हमें माल दिया है, तो हम अपने उस माल के अंदर से उन गरीब घरानों का सहारा जो बन जावे। उन माँ बाप के दिलों से, उन बच्चियों के दिलों से, बच्चों के दिलों से जो दुआएं निकलेगी, वो दुआएं हमारे लिए अल्लाह ताला के अर्श से लगेगी। हमारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। अल्लाह फिर हमारी शादियों में क्या बरकतें देंगे। वो औलाद होगी, अल्लाह तबारक ताला उस औलाद को हमारे लिए दुनिया में भी आँखों की ठंडक बनाएंगे और आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक ताला हमारे लिए ज़ख़ीरा बनाएंगे। हम मरने के बाद कब्रों में सोए होंगे, तो चूँकि अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक हमने शादी के अहकाम को पूरा किया था, अल्लाह ताला उसके असरात हमारी औलाद की ज़िंदगियों पर डालेंगे। वो औलाद हमारी नेक होगी, मरने के बाद भी वो अपने माँ बाप को भूलेंगे नहीं। कहीं भी होंगे, तिजारतों में होंगे, घर पर होंगे, मस्जिदों में होंगे, ईद के मौके होंगे, गमी और खुशी के मौके होंगे, बराबर अपने माँ बाप को याद करते रहेंगे। कितना आसान है, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म पूरा हो रहा है, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है शादी की। और फिर गरीब घरानों के दिलों की, उनके दिलों के अंदर से जो दुआएं निकल रही है, वो दुआएं हमें मिल रही है। और अल्लाह तबारक ताला उसकी वजह से हमारी वो शादियों के अय्याम, उसके बाद की पूरी ज़िंदगी के अय्याम, और वो जन्नत का नमूना जो शादी होनी चाहिए, जन्नत का नमूना जो घर होना चाहिए, वो सब कुछ अल्लाह ताला हमें अता फरमा रहे हैं। हमारा वलीमा हो वो भी सुन्नत के मुताबिक, जहाँ मालदारों को बुलाया जा रहा है और रिश्तेदारों को, बस्ती के गरीबों को भी हम न भूलें। और हमारी ये छापी बस्ती, इसके अंदर तो बहुत सारी खूबियाँ भी है। हम यहाँ कई मरतबा आए, देखा है गरीबों को भी, बल्कि पूरे गांव के आम तौर पर जो वली में हमें लोग शरीक होते हैं। बड़ी खुशी की चीज़ है और उसी की बरकतें जो वो नज़र आती है। लोगों के दरमियान, माँ बहनों के दरमियान इत्तेफाक, जवानों के दरमियान इत्तेफाक, उलमा के दरमियान इत्तेफाक, ये सब उसकी बरकतें हैं कि हम दीन के ऊपर जो चल रहे हैं।
हमें इसके ऊपर बाकी रखने के लिए हमारा मुज़ाकरा किया जाता है। हमने खुशी में आकर अपने लिबासों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की फुलवारियाँ की, मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शो निगार किए। हम थोड़ी देर के लिए सोच लेवे कि अपने दिल के अरमान को पूरा किया, लेकिन क्या ये चीज़ें अल्लाह ताला को खुश करेगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कब्र में आराम फरमा रहे हैं, आपको हमारे ये हालात पहुँचेंगे, आपके दिल को क्या खुशी होगी या आपके दिल को ठेस पहुँचेगी? हम थोड़ी देर के लिए सोचें, इंशाअल्लाह नफ्स और शैतान जो हमें वरगला और बहका रहे, हम उनके बहकाने के अंदर जो नहीं आएंगे। रुखसती का मसला होना तो ये चाहिए कि बाप खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को जो है वो अपने दामाद के घर पर जो पहुंचा देवे। बड़े बड़े ताबीन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दामाद हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह सैयदुत ताबीन कहे जाते हैं। उनकी अपनी बच्ची का निकाह का मौका आया, एक गरीब घराने के बच्चे से, दीनदार से, मुत्तकी से उन्होंने निकाह करवाया और आप खुद अपनी बच्ची को रुखसत कराए। आज हम थोड़े जज्बात पूरा करने के लिए वो बच्चियों के टोले जो वो निकलते हैं और फिर उसके अंदर भी कितनी बेपर्दगियाँ होती है। हालांकि सीरत उठा कर देखे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना है, हज़रत उम्मे साहिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सहाबिया है, अल्लाह के नबी की सोबत पर याद कीता है, अल्लाह के नबी के पास जा रही है और दरख्वास्त कर रही है, अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी है, आप इमाम हैं, साहबा जैसी मुक़द्दस जमात आपके पीछे नमाज़ पढ़ रही है और मैं भी उस जमात में शरीक होने के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मैं अपने घर से निकल कर मस्जिद नबवी में आऊँ। बाज़ार में जाने के लिए नहीं, दुनिया की किसी चीज़ को ख़रीदने जाने के लिए नहीं, किसी दावत और वलीमे में जाने के लिए नहीं, किसी खुशी और गमी में जाने के लिए नहीं, कहाँ जाने के लिए? मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए। और खैरुल कुरून का ज़माना है, साहबा जैसी मुक़द्दस जमात जिनके तकवे की कुरान ने गवाही दी, जिनकी पारसाई की कुरान ने गवाही दी, जिनको अल्लाह की जमात कहा गया, जिनसे अल्लाह राज़ी है, जिनको ईमान और अमाल के एतबार से क़यामत तक के लिए नमूना बनाया गया, जिनके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर जन्नत की बशारतें सुनाई, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कब्र से जहाँ कहीं से वो उठेगा उनके अतराफ में जितने मरने वाले हैं सबको जन्नत में लेकर पहुँचेगा। कितने फ़ज़ाइल अल्लाह ताला ने सहाबा और साहबियात के ज़िक्र किए हैं। तो इन सहाबा के पीछे तो अल्लाह के नबी जवाब में क्या कह रहे हैं, उम्मे साहिब तुम अपनी नमाज मेरी इस मस्जिद में मेरे पीछे, मेरे सहाबा के पीछे आकर पढ़ो, ये बेहतर है तुम्हारे घर के सहन में पढ़ो, घर के सहन में पढ़ो, ये बेहतर है इससे बेहतर है कि तुम अपने बड़े घर में पढ़ो और तुम अपने बड़े घर में तुम्हारी नमाज़ पढ़ो। घर के अंदर कोई छोटा घर हो जहाँ अंधेरा हो, ऐसी जगह पर तुम अपनी नमाज़ पढ़ो। एक नमाज के लिए उस ज़माने में इजाज़त चाह रही है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे नहीं, औरत के लिए तो घर में रहना बेहतर है। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, कुरान कह रहा है कि जैसे गाय और भैंस का खूटा हमारे घर के दरवाजे पर लगा रहता है, साला साल तक बंधा रहता है, गाय भैंस को हम बांधते रहते हैं, ऐसे ही तुम घर के कूटे बनकर रह जाओ, बगैर ज़रूरत के। तुम्हें बाहर की ज़रूरत है सारी, हो तो शौहर की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है, भाइयों की जिम्मेदारी है, तुम्हें तो अपने घर के अंदर रहना है। अब हमारी बच्चियाँ खुशी के अंदर वो भाभी को लेने के लिए, माँ सास बहू को लेने के लिए, रिश्तेदार अपने बहू को लेने के लिए निकलती है, कितनी बेपर्दगियाँ होती है। अल्लाह तबारक ताला देख रहा है। फिर उसकी वजह से जो नुकसान होना है, बहरहाल एक आदमी अनजाने में सांप को जो है वो जहर को खाए या जानकर खाए, बहरहाल जहर तो नुकसान पहुंचाने वाला है। हम नीयतें नहीं है बेपर्दगी की, लेकिन बहरहाल अल्लाह के नबी का ये तरीक़ा नहीं है, हज़रत साहबा का ये तरीक़ा नहीं है, तो उसका नुकसान बहरहाल ज़ाहिर होगा। हमारी बच्चियों के जब निकाह होने होते मेहंदी लगाई जाती है, बेशक शौहर के लिए उसकी बीवी को संवारना है, लेकिन शरीयत ने उसके हुदूद बतलाए हैं। अज़वाज मुताहरात, अल्लाह के नबी की बेटियाँ, हज़रत साहबा की बीवियाँ, उनको भी दुल्हन बनाया गया था, लेकिन क्या नमाजें उनकी कज़ा हो रही थी? हम सीरत उठा कर देखें,
क्या उनके जिस्मों के ऊपर जब उनको दुल्हन बनाया जा रहा था, शरीयत के हुक्म से हटकर, चाहे औरतें हो चाहे सहेलियां हो, उनकी नजरें सतरों पर पड़ती थी? माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इतनी लंबी जिंदगी गुजारी अपने शोहर अल्लाह के नबी के साथ, और रिवायतों में आता है माँ आयशा फरमाती है कि मेरी नज़र अल्लाह के नबी की सतर पर और अल्लाह के नबी के नज़र मेरी सतर पर नहीं पड़ी है। हम इससे अंदाज़ा लगावे। और माँ बहनों के अंदर तो अल्लाह ताला ने शर्म और हया रखी है। एक गज़वे के मौके पर अल्लाह के नबी हज़रत साहबा देख रहे, एक औरत यहाँ से वहाँ भाग रही है। पूछा गया क्या हुआ? कहा मेरा बच्चा खो गया है। तो साहबा ने पूछा बच्चा खो गया है तो तुम अपने पर्दे को अपना हटा नहीं रहे हो, चेहरा जो हो ढाके हुए और बच्चे को तलाश कर रही हो? तो कहा बच्चा गुम हो गया है लेकिन मेरी हया गुम नहीं हुई है। हया तो अल्लाह उसके रसूल ने हमें तालीम दी है, और औरत का ये सबसे बड़ा वस्फ है। अगर औरत के अंदर हया नहीं रही तो फिर वो औरत औरत नहीं है। हदीस में आता है इज़ा फातल हया फफल माशीद, कि जब तुमसे हया फौत हो जावे तो जो चाहे करो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी उठाओ, पर्दे का कितना अहतमाम था। इंतकाल का वक्त आया, अंदाज लग गया था। हज़रत अली से कहा कि अली जनाजे को रात के वक्त लेना और जनाजे में किसी को बुलाना मत। 3 बाप बेटे जो वो जनाजे को उठा कर ले जा रहे, चौथा पाया खाली है। वो तो हज़रत अबू ज़र इत्तिफाकी तौर पर पहुंच गए। पूरी ज़िंदगी दुबली पतली थी। हम सर्दियों में जो शोलापुरी चादर, हल्की सर्दी होती है और ओढ़ते हैं, किताबों से मालूम होता है। और अभी भी तुर्क के कुतुब, तुर्क के जो वो उसका जो म्यूज़ियम है उसके अंदर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की चादर रखी हुई है। वो इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी चादर थी जो अपने जिस्म के ऊपर डालती थी। इसीलिए कल क़यामत के दिन एजाज़ के तौर पर अल्लाह ताला जब पुल सिरात पर से लोग गुजर रहे होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को देख नहीं सकेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला हज़रत फ़ातिमा ने जो दुनिया में पर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारी थी, एजाज़ में कहेंगे कि भाई सारे पुल सिरात वाले अपनी नज़रों को नीचा कर दो, फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद का यहाँ से गुजर हो रहा है। और जब जन्नत के अंदर दाखिल होने का वक्त आएगा, उस वक्त भी ऐलान होगा, ए जन्नत में दाखिल होने वालों अपनी नज़रें नीची करो। फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो रही है। पहली का चांद था। अल्लाह के नबी ने कहा बेटी तुमने चांद नहीं देखा? कहा अल्लाह के नबी मैं चांद देखने जाऊँ तो चांद को मर्द भी देखते हैं, औरतें भी देखते हैं, तो उन मर्दों की नज़रें जिस चांद के ऊपर पड़ेगी मेरी भी नज़र उनके साथ पड़ेगी। तो गैरों की नज़र के साथ मेरी नज़र पड़े, मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। अंदाज लगा देवे हया किस दर्जे का था, पर्दा किस दर्जे का था। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने अल्लाह के नबी के ज़रिए से बशारत सुनाई कि हज़रत फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार होगी। तो उनकी हम ज़िंदगी शादी देखे कितनी सादी थी, उनके लिए कितनी सादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो जहेज़ तैयार किया था ज़रूरत के लिए, कैसा था उनका, ज़िंदगी उनकी कैसी गुजर रही थी। कपड़े पुराने हो जाते थे, मालूम हुआ कपड़ों के जोड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, सादगी के साथ उनकी ज़िंदगियाँ गुजर रही थी। इसलिए अल्लाह ताला ने ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाई थी। चंद सालों की ज़िंदगी थी। इसीलिए किताबों में आता है हज़रत साहबा और साहबिया से ज़्यादा दुनिया में अल्लाह ताला ने नबियों के बाद किसी को अक्लमंद नहीं पैदा किया है, कि दुनिया की मामूली तकलीफ़ आगे पीछे बर्दाश्त करके चले गए और अब कब्र के अंदर मीठी नींद सो रहे हैं, जन्नत की हवाएं खा रहे हैं, जन्नत के मेवे खा रहे हैं, और फिर जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक ताला वो आला मकाम अता फरमाएंगे जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कई सुमंदान नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी ख्वाहिशात को दबावे और मौत के बाद की तैयारी करे। तो शादी का मौका ये भी इबादत का मौका है। हमें पर्दे के अहतमाम के साथ हमारी बच्चियाँ जो दुल्हन को संवारने आती है, दुल्हन की भी नमाज कज़ा ना हो, बच्चियों की नमाज भी कज़ा ना हो। रुखसती का मौका आवे सुन्नत के मुताबिक दिल पर पत्थर रख कर कि अल्लाह के हुक्म को तोड़ कर करेंगे रुखसती तो भी हो जाएगी, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को पूरा करके रुखसती करेंगे तो भी, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वो बेबरकती होगी, ये बरकत वाली हो गई। और वक्त गुजर जाता है, उसके बाद चिड़िया चुग गई दाना पछताना होता है, लेकिन उस वक्त पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए अक्लमंद तो वो है वो उसी वक्त जाग जावे
इसलिए हम शादियों के मौके पर, वलीमों के मौके पर पूरा सुन्नतों का अहतमाम करें। हमारे कपड़े भी जो हो सुन्नत के मुताबिक, बहुत तंग ना हो, बहुत बारीक ना हो, मुख्तसर ना हो, इसलिए कि औरत के लिए पूरा बदन, चेहरा, दोनों हाथ गट्टों तक और दोनों पैर टखनों तक, ये सतर में दाखिल नहीं है, पूरा बदन सतर में है। आज हमारी बच्चियों की 2 ओढ़नियाँ होती है। बेटा क्यों 2 ओढ़नी है? तो क्या एक नमाज की, एक गहरे नमाज की। तो हमें तो दावत के काम में सिखाया जाता है कि हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी सिफत सलात पर आ जावे। तो नमाज की हालत में हमारे बाल नज़र नहीं आती थी। बेटी नमाज के अलावा 24 घंटों के अंदर तेरे बाल नज़र आ रहे हैं, कहाँ से तेरे लिए हलाल हो गया? मालूम हुआ जो ओढ़नी हमारे लिए नमाज में ज़रूरी है वही ओढ़नी हमारे लिए नमाज के बाद। सतर अलग चीज़ है, पर्दा अलग चीज़ है। चेहरा पर्दा है, बदन का कोई इज्वा। माहौल इतना गंदा है कि इस ज़माने के अंदर तो एहतियात इसमें है कि हमारे घर के जी रहम महरम हैं, हम उनके सामने भी पूरे अदब के साथ जितना हो सके रहे। हमारे कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, बानवी रहमतुल्लाह अलैह आरिफ बिल्ला कहे जाते थे। वो अपनी जवान बच्चियों के सामने जब बात करते थे तो हज़रत की निगाहें नीची होती थी, बच्चियों की निगाहें नीची होती थी और बात करते थे। इतना पारसा और सैयद खानदान था, इतना मुत्तकी और परहेजगार घर था। शैतान लगा हुआ है, इसलिए हम अपने घरों के अंदर भी रहे पूरे पर्दे के एहतिमाम के साथ। हमारे जो सतर है वो सतर तो पूरी तरह ढपे हुए हो। तो मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, कपड़े तंग ना हो, कपड़े बारीक ना हो और कपड़े चुस्त ना हो। अल्लाह के नबी ने 1500 साल पहले फरमाया था कि बहुत सी औरतें कपड़े पहने हुए होंगी लेकिन उसके बावजूद भी नंगी होगी। साहबा को ताज्जुब हो रहा था, अगर ये दौर साहबा देख लेवे और हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियों के लिबास देखे तो उनके वो ये नहीं फैसला कर सकते कि ये मुसलमान बच्चा या बच्ची है। इसलिए बड़ी इबरत लेने की ज़रूरत है। 12,000 मरतबा हमारे कानों में आ चुका है। सुन्नत से हटकर अगर हम अपनी शादियों को करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ज़रूर न होगा, इसलिए कि कुरान का वादा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, तुम चाहते हो कि अल्लाह के महबूब बन जाओ, और अल्लाह के महबूब करने का मतलब अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया आखिरत में, कब्र में, मैदान महशर में, जन्नत में अल्लाह ताला की तरफ से इनामात और बरकतों की बारिश हो, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें क्या बतलाया? फत्तबिऊनी, मेरे नबी और मेरे नबी ने साहबा को जो तालीमात दी थी मर्दों और औरतों की, उसकी इत्तिबा करो। उस इत्तिबा के बदले में बगैर तुम अल्लाह के महबूब नहीं बन सकते हो। अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं, शैतान को खुश करना चाहते हैं या रहमान और रहमान के नबी को खुश करना चाहते हैं। हम खुद फैसला कर लेंगे मेरी माँ बहनों, और हमारी ये जो बच्चियाँ जिनके निकाह होने वाले हैं वो खुद जो इसका फैसला कर लेवे हमें क्या करना है। इसलिए हम शादियों के मौके पर जिन बातों का लिहाज करने के लिए कहा है, रुखसती के मौके पर बच्ची को जब लिबास पहनाया जावे, जिन बातों का सतर के ऊपर नज़र न पड़े, पूरे शरीयत के हुक्म के मुताबिक हम दुल्हन बना रहे हो, वो जिस मकान के अंदर रुखसती होनी है उस मकान के अंदर भी ज़्यादा खर्च, हज़ारों रुपयों का खर्च होता है। जवान बच्चे अपने दूल्हे के साथ मजाक करते हैं, जवान बच्चियाँ दुल्हन के साथ मजाक करते हैं, बल्कि वो हमारी मोमिन कौम में तस्वुर नहीं किया जा सकता था जो गैरों के अंदर होता था कि बच्चियाँ इतनी ज़्यादा बाज़ देहातों के अंदर बेहया हो चुकी है कि वो दूल्हा और दूल्हे के जो साथी होते हैं उनके साथ जो वो मजाकें शुरू कर देते हैं। ये तो हराम है। एक हराम के साथ हम अल्लाह तबारक ताला को राज़ी करें, ये हो नहीं सकता है। इसलिए हम इन सारे खुराफात से हमें बचना है। हम ये समझे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे लिए आजमाइश का मौका है, शादी का मौका है, ज़िंदगी में एक खुशी का मौका है। लेकिन वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन, अल्लाह ताला फरमाते हम अलग अलग चीज़ों के ज़रिए से तुम्हें आजमाएंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। मैंने खुतबे में आयत पढ़ी थी, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। दुनिया में अल्लाह ने हमें आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए रखा है। अल्लाह देखना चाहते हैं कौन अपनी ज़िंदगी को संवार कर अल्लाह ताला के पास ले जाता है। हम मरे, हमारी कब्र में हमें रखा जावे तो कब्र से आवाज़ आनी चाहिए, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्जिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। ये हज़रत साहबा, उनकी औरतें, उनको जब कब्रों में रखा गया है तो बाज़ अल्लाह तबारक ताला
बाद वालों को इबरत दिलाने के लिए, सबक हासिल करने के लिए इस तरह से जो वो कुरान की आयत की तिलावत की आवाज़ें आ रही हैं। वो भी हमारी तरह इंसान थे, उनका भी नफ्स था, उनके भी दिलों के अंदर तमन्नाएं थी, लेकिन वो जानते थे अल्लाह ताला ने खुशी और गमी का मौका या आजमाइश का रखा है, हमें हर हाल में अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को पूरा करना है। इसलिए शादियों के ताल्लुक से अलीफ से लेकर यहाँ तक बच्ची की पेटी भरनी है, उसके जो जोड़े बनाने हैं ज़रूरत के दर्जे में, उस पर पीछे ज़्यादा खर्च न करे। अच्छा, फिर एक तो ये कि हमारा जो मोमनों का सादा बुरखा होता है वो तो अपनी जगह होता है, लेकिन बाज़ मरतबा उसमें भी थोड़ा बहुत नक्शो निगार हो जाता है। और फिर अरबी जो बुरखा होता है वो तो अल्लाह माफ़ फरमावे, उन बुरखों के अंदर इतनी ज़्यादा ज़ेबो ज़ीनत होता है, उतना ज़्यादा नक्शो निगार होता है कि अगर उसके अंदर कोई अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है, कोई सावले रंग की औरत होती है, कोई बड़ी उम्र की औरत होती है, लेकिन अगर उसने भी वो अरबी बुरखा पहना होता है तो अल्लाह उसके अंदर वो कशिश शैतान डाल देता है कि न लोगों की नज़रें पड़ने वाली भी उस पर नज़रें जाती है। अब अगर वो जवान बच्ची हो, खूबसूरत बच्ची हो, अल्लाह ने उसको रंग रूप दिया और वो पहने, तो जाहिर है जब औरत घर से निकलती है तो शैतान उसके साथ हो जाता है। और बेज़रूरत जब औरत घर से निकलती है और फिर ऊपर से बदन पर खुशबू अगर लगाई होती है तो अल्लाह उसके रसूल की लानत उसके ऊपर बरसती रहती है जब तक कि वो अपने घर वापस न लौटे। और इन बेपर्दियों के इनके वाक़यात हमारे सामने बाराम ने बयानों में पड़े होंगे। अल्लाह तबारक तआला इन्नल असा कुरियत लिज़िल इल्म, लकड़ी जो अक्लमंदों के लिए खिटखटाई जाती है, अल्लाह ताला ने कब्र के अज़ाबात के, औरतों के बेपर्दगियों के वाक़यात जो वो लोगों को बतलाए कि कब्र से उठकर औरत भागी है और उसकी पूरी शक्ल जो अज़ाब की वजह से बदल चुकी है। और जब उससे पूछा गया तो उसने यही बतलाया। फिर वो दुल्हन को खूबसूरत बनाने के लिए, आरास्ता करने के लिए बाज़ मरतबा नाखूनों के ऊपर ऐसी चीज़ें लगाई जाती है जिसकी वजह से वज़ू में पानी नहीं पहुंचता है, नमाजें नहीं होती है। बदन पर ऐसी चीज़ें लगाई जाती है, पानी नहीं पहुंचता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से हमें जो है गुरेज करना है, हमें अपने आप को जो है वो। फिर मोबाइल का मसला, बाज़ मरतबा जो ये शादियों के मौके की गलत तस्वीरें खींची जाती है। फिर ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मियाँ बीवी की आपस की मोहब्बतें हैं, अल्लाह ने एक हलाल तरीका रखा है, शरीयत के हद में रहकर अपनी ज़रूरतें पूरी करे, लेकिन मियाँ बीवी जानते हैं अब उसको सहेली, दुल्हन अपनी सहेलियों के सामने मियाँ के साथ जो रात गुजारी है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तन्हाई की जो बातें, वो अल्लाह के नबी ने उसकी सख्त वही जिक्र फरमाए। ऐसे आदमी को दयूस बेगैरत कहा है, ऐसी औरत को बेगैरत कहा है। इसलिए दूल्हे को लिए भी जायज़ नहीं है, हराम है कि वो अपने दोस्तों के सामने बीवी की इन सारी बातों को जिक्र करे। और बाज़ मरतबा इसी की वजह से जो वो फिर वाक़यात पेश आते हैं, दोस्त की बीवी से गलत ताल्लुकात करके फिर वो काला मुँह करता है, तो उसका सबब जो वो हम बने हैं। इसलिए मियाँ बीवी की तन्हाइयों की जो बातें हैं, उनके आपस की मोहब्बती, उसकी तस्करे हमें किसी के सामने करने की इजाज़त नहीं है, वो हराम है। हराम से हमें अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो बचने के लिए कहा है। आप देखें कुरान हमारी इफ़्फ़त और पाक दामनी के बारे में, औरत को अल्लाह ताला ने जो इफ़्फ़त पाक दामनी का ज़ोहर दिया है, जहाँ देखो अल्लाह ताला ने ईमान वाले बंदों के ज़िम्मे में ईमान का हुक्म दिया है, ईमान वाली औरतों को। लेकिन जहाँ निगाहों की हिफाजत का मसला था, इसलिए कि यही निगाह इब्तिदा होती है ज़िना की और आखिर में शर्मगाह पर हरामकारी पहुँचती है, तो वहाँ मुस्तकिल या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुल्ल, अल्लाह तबारक तआला अल्लाह के नबी फरमा रहे कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारी, मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि वो जब रास्तों में चले तो अपनी निगाहों को नीची रखे। अब यहाँ भी ये कह सकते थे जैसे मोमिन मर्दों को हुक्म है मोमिन औरतों को, लेकिन अल्लाह जानते थे इफ़्फ़त और पाक दामनी और जौहर का ज़ोहर ये औरत के अंदर से अगर गुम हो गया ज़िंदगी भर दोबारा नहीं मिल सकता है, इसलिए मुस्तकिल हुक्म दिया कुल्लिल मोमिनात यगज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना। ये तो फितनों का दौर है, खैरुल कुरून का ज़माना था। नाबीना साहबी है, कितने मुक़द्दस साहबी कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी को डांट पिलाई जा रही है। बस व तवल्ला अन जाउल आमा, अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम, कितना दर्जा होगा कि कुरान नाजिल हो रहा है और अल्लाह के नबी को डांट पिलाई जा रही है। वो अल्लाह के नबी के सामने आते हैं, दो उम्मत की माएँ अल्लाह के नबी के पास खड़ी है, जिनकी पारसाई की गवाही, जिनके तकवे की गवाही कुरान जिक्र कर रहा है। और नबी के इस दिवादी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने उनको दाखिल किया हो, अंदाज़ा लगावे कितने पारसा होंगे। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम आ रहे हैं,
तुम पर्दा कर लो। तो दोनों बीवियों ने कहा कि अल्लाह के नबी वो तो नाबीना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम दोनों तो नाबीना नहीं हो। ये उम्मत को सबक दिया जा रहा है, इसलिए हमारे अंदर शर्म व हया में बाकी रखी है, इफ़्फ़त और पाकदामनी बाकी रही। इसीलिए हज़रत मरियम के 2 जगह अल्लाह ताला ने वाक़या इफ़्फ़त और पाकदामनी के जिक्र किए हैं। मायशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इफ़्फ़त पर दाग आ रहा था, अल्लाह ताला ने कुरान के 2 रुकू उनकी पाकदामनी के बारे में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए, जो क़यामत तक के महराबों के अंदर रमज़ान के मुबारक महीने में पढ़े जाएंगे। इसलिए शादियों के मौके पर यह सारी चीज़ों का हमें जो लिहाज करना है। मेहंदी शरीयत के हद के अंदर हम रह कर लगावे, मेहंदियों के अंदर ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से वज़ू करते वक्त वज़ू ना हो रहा हो। सतर के जो जगह सतरे हैं उन जगहों के ऊपर सहेलिया वो अपनी दुल्हन को किसी किस्म की मेहंदी गलत जो वो करे नहीं। सारा ज़िंदगियों पर, शादियों के मौके पर, वलीमों के मौके पर आम तौर पर पर्दों में बेअहतिमामी होती है, उससे तो हिफाजत करनी है। पूरी ज़िंदगी हमें पर्दों का अहतमाम करना है। आज और फिर सबसे बड़ी चीज़, आज जो दुनिया में हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है, दुश्मनों ने हम पर हमारी इफ़्फ़त पाकदामनी इसको ख़त्म करने के लिए, शर्म व हया को ख़त्म करने के लिए, ईमान इसके ऊपर डाका डालने के लिए, आमान की धज्जियाँ निकालने के लिए मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए। सबसे बड़ा हरबा उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल किया। और ये जो टच मोबाइल है, इस मोबाइल ने तो हमारे उम्मत के उमूमी लोगों की, मर्द औरत जवान बूढ़े बच्चे और खुसूसी तौर पर जवान बच्चे और बच्चियों के ईमान की धज्जियाँ निकाल दी। यही टच मोबाइल के ज़रिए से हमारी ईमान वाली बच्चियों का गैरों के साथ ताल्लुक़ होता है, बेपर्दगियाँ होती है। मोबाइल के अंदर जो एक दूसरे को जो है सामने से देखते हैं और फिर उसी से गलत ताल्लुक़ होकर अब वो जवानी दीवानी, उसी के अंदर बच्ची अपने अंजाम को नहीं सोचती है, अपने ख़ानदान माँ बाप की इज़्ज़तों को नहीं सोचती है। एक शहवत नफ्स शैतान लगा हुआ है, उसके अंदर वो अंधी बन जाती है और लालच के अंदर वो चली जाती है। और फिर वाक़यात सामने आती है, चूँकि उनको तो मकसद निकाह नहीं है, उनको तो दीन से हटाना है, अपनी हरामकारी के ज़रिए से शहवत पूरी करनी है। जब वो मकसद उनका पूरा हो जाता है, उन हमारी ईमान वाली बच्चों को कत्ल कर देते हैं, उनको जो है जहर दे देते हैं, आग में जो जला देते हैं। दुनिया भी बर्बाद हुई, आखिरत भी जो है बर्बाद हो रही है। इसलिए हम इन टच मोबाइलों से अपने आप की हिफाजत, पहले कहा थे मोबाइल फ़ोनों के ज़रिए से हमारी बच्चियों को अव्वल हम मोबाइल न देवे, अगर देना है तो पूरी टकेदारी के साथ। लेकिन माहौल इतना गंदा है, शैतान तो कहता है कि अगर एक घर के अंदर राबिया बस्तिया भी हो और हसन बस्री भी हो तो मैं उन दोनों को भी गुनाहों में मुब्तला कर सकता हूँ। तो मेरा और तुम्हारा मामला क्या है? 15वीं सदी है, अल्लाह के नबी ने जो फितने के दौर बतलाया था, ये दौर आ चुका है। ईमान घरों में भी महफूज नहीं है, मस्जिदों में महफूज नहीं है। वो नंगापन, वो अय्याशिया, वो फहाशिया, जितनी बेशर्मी और बेहयाई के असबाब हो सकते थे इस ज़माने के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो फैले हुए हैं। भाई बहनों के दरमियान शर्म व हया नहीं रही, बच्चियां माँ बाप के साथ जो शर्म व हया होनी चाहिए वो नहीं रही। शादी के मौके पर पहले बच्चियां क्या, जिन बच्चों के निकाह होने होते थे उनको भी, वो भी अपनी चीज़ें खरीदती नहीं थी। आज यहाँ तक मामला पहुँच गया कि बच्चियाँ खुद अपनी शादी की चीज़ें खरीदने जाती है, और बल्कि उससे बढ़कर माँ बाप, खुद माएँ भी साथ में जाती है, बच्चों का जो अपना मुतालबा होता है उसको पूरा करती है। अल्लाह हमें माफ़ फरमावे। और ये सब की सबसे बड़ी बुनियाद, हमारे पेट के अंदर जो रोज़ी जाती है, वो रोज़ी अगर मुश्तबे होगी, रोज़ी हराम होगी, तो रोज़ी वो आदमी के पेट के अंदर असर कर रहेगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर देखो, रसूलों को अल्लाह ताला ने हिदायत महज़ा बनाया था। उम्मत के अंदर जब गुमराही फैलती है तो अल्लाह अपने पाक बंदों को, लोगों को हिदायत की तरफ लाने के लिए सही तालीमात देकर भेजते हैं। तो नबी तो बिल्कुल सही तालीमात पर होते हैं, उनकी अमली ज़िंदगी पाकीज़ा होती है। लेकिन पाकीज़ा रोज़ी का क्या असर होता है, हराम मुश्तबे रोज़ी का क्या असर होता है, इसको बतलाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर क्या फरमाया, या अय्युहा रसूलो कुलू मिनत तय्यिबात। रसूलों को कहा जा रहा है पाकीज़ा रोज़ी खाओ। हालांकि रसूल तो मासूम है, मुश्तबे रोज़ी उसके पेट में जावे हो ही नहीं सकता है, तो हराम तो दरकिनार, सूद तो दरकिनार, लेकिन अहमियत को बतलाने के लिए कि रोज़ी का इंसान की ज़िंदगी के ईमान पर, अमाल पर कितना असर पड़ता है। अल्लाह फरमा रहे, देखो हम अपने रसूलों कहते थे, या अय्युहा रसूलो
कुलू मिनत तय्यिबात वामलू सालिया, पाकीज़ा रोज़ी खाओ और नेक अमल करो। उलमा फरमाते मालूम हुआ पाकीज़ा रोज़ी का और नेक अमल का जोड़ है। हमारी ज़िंदगियों के अंदर अगर तकवा पैदा हो रहा है, इबादतों की तरफ जी लग रहा है, हमारे मामलात हलाल के हैं, हमारी मुआशरत पाकीज़ा है, हम खुशी के मौके पर सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वलीमे कर रहे हैं, बच्चियों और बच्चों के निकाह कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं, ये पेट में हलाल रोज़ी पहुँच रही है। और अगर हमारी इतना सारा कहने के बावजूद हमारी तबीयत सुन्नत के मुताबिक शादियों के लिए नहीं हो रही है, सुन्नत से हटकर हमारे जोड़े बन रहे हैं, शरीयत नापसंद करती है उसके मुताबिक हमारे लिबास बन रहे हैं, हमारे वलीमे सुन्नत के खिलाफ हो रहे हैं, तो पेट के अंदर जो हराम की रोज़ी गई है। इसलिए अल्लाह उसके रसूल की बातें हमारे दिलों पर असर नहीं करती है। अला इन्न फिल जसद लमुज़गा इज़ा सलुअत सलुअल जसद कुल्लू व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लू अला वहील कल्ब। सुन लो, तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, वो जब दुरुस्त होता है पूरा बदन दुरुस्त होता है, वो जब बीमार होता है पूरा बदन बीमार होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कान खोलकर सुन लो, वो दिल है, जब हराम की रोज़ी पेट में जाती है ईमान के ऊपर उसका असर पड़ता है, ईमान कमज़ोर होता चला जाता है, और ईमान के कमज़ोर होने की बुनियाद पर आमाल भी कमज़ोर होते हैं, इबादतों में ताकत नहीं होती है। मामलात और मुआशरत के मुतालिक अल्लाह के नबी ने हराम से बचने की हिदायत दी है, आदमी नहीं बच सकता है, इसलिए कि ईमान इतना कमज़ोर है कि उसको हलाल पर चला कर नहीं सकता है। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं हज़रत साल इब्न अब्दुल्लाह तुस्तुरी रहमतुल्लाह अलैह, कि एक अल्लाह का बंदा और बंदी, उसकी तबीयत चाहे न चाहे एक हलाल का लुक़मा उसके पेट में जाता है तो वो हलाल का लुक़मा उससे नेकी करवा कर रहता है, और वो अल्लाह का बंदा और बंदी उसकी तबीयत चाहे न चाहे एक हराम का लुक़मा उसके पेट में चाहता है, वो हराम का लुक़मा उससे गुनाह करवा कर रहता है। इसलिए हमारी रोज़ी के बारे में हम हमारी ज़िंदगियों को सादा बनाए, खाना सादा हो, ओढ़ना बिछाना सादा हो, पहनना सादा हो, ज़िंदगी को हम एतदाल में रखें, तो फिर खर्चा हमारा ज़्यादा नहीं होगा। आज हमें अपने ज़िंदगी उसका दर्जा बढ़ा दिया है, खाना अच्छा चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, रह घर के अंदर जो डेकोरेशन चाहिए। अब शौहर है, भाई है, बाप है, चूँकि उतनी तनख्वाह नहीं है, उतनी माश नहीं है, उतनी तिजारतें नहीं हैं, तो लाल माला मजबूरन घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हद से बढ़ गई थी, अब फिर वो हराम के अंदर सूद में हाथ डालता है। वो जो कर्ज़ा लेता है सूद की बुनियाद के ऊपर, बैंकों से कर्ज़ा लेता है, फिर वो ज़कात का माल खाया जाता है। अब ये सारी चीज़ों की नहुसतें हमारे पेट में, हमारी औलाद के पेट में जाती है, और फिर हम उसकी वजह से हमारी दुनिया जहन्नम कदा बन जाती है। इसकी वजह से मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, बाप बेटों में झगड़ा, बेटियाँ माँ बाप की नाफरमान हो जाती है, औलाद के पेट के अंदर गलत लुक़मा गया है, औलाद की जितनी भी माँ बाप तरबियत करना चाहे वो माँ बाप के जो वो उनके काबू में रह नहीं सकते हैं। रोज़ी का बड़ा असर होता है, इसलिए हम अपने घरों के मर्दों को भी ताकीद करें, घर की हमारी ज़िंदगी सादा चलेगी, चट्टी रोटी के साथ चलेगी, लेकिन हलाल रोज़ी मिले तो हलाल रोज़ी लेकर आना, वरना हराम रोज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हज़रत सहाबा की ज़िंदगियों में था, हलाल रोज़ी वो इस्तेमाल करते थे, नहीं होता था फाके के साथ। नबी की बेटी है, जन्नत की औरतों की सरदार है, लेकिन ज़िंदगी फाकों के साथ गुजरती थी। क्यों? हलाल के बगैर नहीं हमें वक्त गुजारना है, हराम के नुकसानात उनके सामने हैं। अगर हम मुश्तबे लुक़मा हमारे जानवर को भी अगर देते हैं तो जानवर भी हमारी इताअत से निकल जाता है, फिर इंसानों का, बच्चों का कहना क्या है। एक मुजाहिद के बारे में आता है, वो दुश्मन से लड़ रहा था, एक दुश्मन सामने आ गया, अपने घोड़े के ऊपर सवार था, तलवार चलाई, दुश्मन बच गया। दूसरा मौका आया, तलवार चलाई, दुश्मन बच गया। तीसरा मौका आया, तलवार चलाई, दुश्मन बच गया। उस मुजाहिद को बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे मौका मिला था और दुश्मन मेरे सामने आया था, मैं उसको कत्ल कर सकता था, लेकिन तीनों मरतबा मेरा वार खाली गया। अफसोस के साथ वो अपने खेमे के पास आया और अफसोस से अपना सर खेमे की चादर से यूँ लगाकर बैठा था, थका हारा, और आँख लग गई। और वही घोड़ा जिस पर सवार होकर वो जिहाद कर रहा था, वो घोड़ा उससे कह रहा है कि मुझे मुश्तबे चारा खिलाकर तुम जिहाद की इतनी बड़ी फजीलत हासिल करना चाहते हो। यानी मतलब उसके घोड़े के पेट में उसने जो चारा खिलाया था वो हराम नहीं था, लेकिन मुश्तबे था। उसकी नहुसत ये हुई कि वो घोड़ा उसका वफादार नहीं बना और दुश्मन को कत्ल नहीं कर सका।
तो एक जानवर पर जब मुश्तबे रोज़ी का ये असर पड़ता है तो अगर हमारे और हमारे बच्चों के पेट के अंदर हराम रोज़ी जाएगी। इसीलिए आज माल के खर्च करने की जो सही जगह है जिसमें हमारी दुनिया और आखिरत संवरती है, हमारे लिए जो वो आखिरत के अंदर ज़ख़ीरा हुए नामे अमाल में, हमारी तबीयतें उसकी तरफ नहीं लगती है। गलत मौके पर फजूल खर्ची के अंदर, हराम कारियों के अंदर हमारे पैसे लगते हैं। तो ये शरीयत का कानून है, गुंबद की सदा जैसे कहे ऐसी सुने। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से अंग्रेजी में एक मक़ूला है, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे ऐसा भरोगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि हज़रत मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि आप ये जो फरमाते हैं कि आदमी का अगर हराम का पैसा होता है तो फिर वो गलत ही जगह इस्तेमाल होता है और हलाल का पैसा होता है तो वो सही जगह इस्तेमाल होता है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि अच्छा तेरे पास कोई पैसे है? कहा हज़रत एक दिरहम है हराम का। कहा जा तो नेकी के रास्ते में इसको खर्चा कर। तो उसने हज़रत की बात को झुठलाने के लिए हज़रत अपनी बात में गलत हो, उसने किया ये कि वो जो हराम का उसका जो एक दिरहम था वो लेकर चला और उसने सोचा कि गरीब से गरीब आदमी होगा जिसके घर में फाके होंगे, ये रुपया उसको देंगे तो उसको तो सोने से ज़्यादा इसकी कदर होगी, लेकर अपने और अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस नीयत से चला तो देखा कि एक आदमी लागर है, दुबला पतला है, चेहरे पर फाके के असर है। हाँ का इसको देता हूँ, दिया। हज़रत ने फरमाया था देखना देने के बाद वो कहाँ जाता है, तो उसके पीछे हो लिया। देखा चलते 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 एक शराब खाने पर पहुँचा, वहाँ वो रुपया दिया और वहाँ से शराब ली और शराब पिया और ये आया, हज़रत आपकी बात बिल्कुल सही निकली, मेरा वो हराम का जो रुपया था मैंने गरीब से गरीब आदमी को दिया कि ये अपनी ज़रूरतों में पूरा करेगा, लेकिन शराब के अड्डे पर जाकर उसने वो हराम की शराब पी जो शराब हराम है। हज़रत ने अपने जेब में से फिर एक दिरहम निकाला कि ले तो इसको जहाँ पर देना चाहे, चूँकि हलाल का था। अब उसने सोचा ऐसे आदमी को दूँ जो अय्याशियों में गुनाहों में खर्च करे। तो उसने देखा कि एक बहुत तनुमन जवान है, चेहरे से हट्टा कट्टा टमाटर जैसे उसके गाल है, खाया पिया आदमी है, और आदमी के पास जब सेहत होती है पैसे होते हैं तो शरारत सुझती है। कहा इसको दूँ ये गुनाह के काम में खर्च करेगा। अब उसको जब दिया तो देखा कि उसके हाथ में अंदर एक थैली थी, वो थैली ले जाकर उसने जो है वो कूड़ा करकट में डाल दी। वहाँ से सीधा दुकान पर गया, 1 रुपये के अंदर घर के अनाज की जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरतें उसने पूरी की और लेकर अपने घर में गया और घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। ये बाहर से पहुंचा, उसने खिटखिटाया तो देखा कि ये तो वही आदमी है जिसने मुझे एक दिरहम दिया। भाई कैसे आना हुआ? कहा मैं तुमसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। कहा आप वही हो ना जिसने आपने मुझे 1 रुपया दिया था? कहा हाँ। कहा देखो तुम्हें मैंने 1 रुपया दिया, उसके बाद तुम्हारे हाथ में एक थैली थी, तुमने वो थैली कूड़ा करकट में डाल दी। कहा मैं सैयद ख़ानदान का हूँ, मेरे घर में फाके चल रहे थे, हम फाकों को बर्दाश्त कर रहे थे। अब वक्त यहाँ तक पहुँच चुका है कि अगर हमारे पेट में कोई लुकमा न जावे तो मेरी घर वालों की और बच्चों की मौत वाक़ई हो जाएगी। और ऐसी हालत में शरीयत का हुक्म है कि जान बचाना फ़र्ज़ है। तो अगर हराम का लुकमा भी हो तो ज़रूरत के बकदर आदमी खाकर, जान अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करे। तो मैंने मरी हुई मुर्गी जो है वो देखी थी वहाँ कूड़े पर मैंने सोचा उसको लेकर जो है वो घर पर ले जाऊँ और इसको पकाकर जिस तरह से अपनी और अपने बच्चों की और बीवी की जान बचा लूँ। अब मैंने उसको थैली में डाला और लेकर चल रहा था और तुम आ गए और तुमने 1 रुपया दिया। तो अब मुझे ज़रूरत पूरी हो रही थी जान बचाने के लिए, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया और वो रुपया लेकर मैं दुकान पर गया और वहाँ से घर की ज़रूरत लेकर वो आदमी हज़रत इमाम मालिक के पास आया कि इमाम साहब कान पकड़ता हूँ, आपने जो बात फरमाई वाकई में बात यही है। तो हमारे घरों के अंदर अगर हराम की रोज़ी आएगी तो फिर तबीयतें हमारी इबादत की तरफ नहीं लगेगी। ये बार बार हमें शादियों के मौके पर बच्चे और बच्चियों के बारे में, कपड़ों के बारे में, वलीमों के बारे में, रुखसतियों के बारे में कहा जा रहा है, तो दिल तो बिगड़ा हुआ है। जब दिल बिगड़ा हुआ है हमारी अक्ल काम नहीं करेगी, हमारे हाथ पैर जिस्म की हरकतें शरीयत के मुताबिक नहीं होगी। अगर पेट के अंदर हलाल की रोज़ी गई होगी
तो दिल मजबूत होगा, ईमान मजबूत होगा। फिर हाथ पैर गलत अगर इस्तेमाल भी होना चाहेंगे तो दिल बादशाह की तरह से वो हुक्म करेगा, हाथ का इस्तेमाल सही हो, पैर का इस्तेमाल सही हो, आँखों का इस्तेमाल सही हो। शरीयत की मंशा के मुताबिक गमी और खुशी के मौके पर हमारा दिल हमें जो है वो चलाएगा। इसलिए ज़रूरत है हम अपनी रोजियों के बारे के अंदर भी सबसे बड़ी चीज़ आसान, रोज़ी हलाल तरीके से हमारे घर में आवे, हमारी ज़िंदगियों को ओढ़ने बिछाने के एतबार से, खाने पीने के एतबार से, रहन के एतबार से सादा बना देवे। हमारी असल मज़े की जगह तो जो है वो जन्नत है। दुनिया तो मैंने खुतबे में पढ़ा था, मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। और कैद खाने के अंदर रहने वाला वो घर में जैसे रहता है नहीं रहता है, वो पाबंद होता है। कैद खाने के लिबास पहनने पड़ते हैं, वहाँ जहाँ रखा जाते है वहाँ रहना पड़ता है, जैसा खाना देते ऐसा खाना पड़ता है। हम अल्लाह उसके रसूल के कैदी है, हमें जो लिबास बताया वो लिबास पहनना पड़ेगा। जैसा घरों में सादा रहने का है इस तरह रहना पड़ेगा। जो खाना हमें बताया वो खाना पड़ेगा, तभी तो हम अल्लाह उसके रसूल के कैदी होंगे। और अगर कोई जेल खाने में जाकर अकड़ दिखावे, मैं तो वहाँ का लिबास नहीं पहनूंगा, वो खाना नहीं खाऊंगा, उसकी सज़ा और बढ़ जाती है। हमारे लिए कैद खाना और आखिरत जन्नत है। और जन्नत में अल्लाह के बंदे और बंदियाँ आज़ाद है। वहाँ नमाज पढ़ना चाहेंगे इजाज़त नहीं होगी, ज़कात निकालना चाहेंगे इजाज़त नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं। वहाँ तो अल्लाह फरमाएंगे वलकुम फ़िया मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़िया मा तदउन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। है मेरे बंदे और बंदियों, दुनिया में तुम हमारे कैदी बनकर ज़िंदगी गुजार रहे थे। शादियों का मौका आया था, जवान बच्चा था, जवान बच्ची थी, ज़िंदगी में एक मौका था, दिलों के अरमान थे कि अरमान नाजायज़ तरीके पर पूरे कर देवे। लेकिन तुम्हारे सामने अल्लाह उसके रसूल की बातें कही गई, तुम्हारे दिलों ने उसको दिल पर लिया, तबीयतें चाह नहीं रही थी, दिलों पर आरे चलाए और तुमने सुन्नत के मुताबिक वो वक्त गुजार दिया। आज मेरे बंदे और बंदियों, तुम्हारे लिए तुम्हारी जी की ख्वाहिश पूरी की जा रही है। तुम जो चाहोगे, तुम जो मांगोगे वो दिया जाएगा। और नुज़ुलुम मिन गफ़ूरिर रहीम, तुम तो इस काबिल नहीं थे कि जन्नत दी जावे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसकी तरफ से आज तुम्हारी ये मेहरबानी, ये अल्लाह की मेहमानी है, ये अल्लाह तबारक ताला आखिरत के अंदर जो हो। तो सबसे बड़ी चीज़ हमें तकवे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। और तकवा पैदा होगा हलाल रोज़ी के ज़रिए से। हमारे पेट में, हमारे घर के बड़े छोटों के पेट में, हमारे बच्चों के पेट में हलाल की रोज़ी जावे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा, इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, कि हराम चीज़ों से बचो, तुम अल्लाह के सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। हम इबादतें जितनी भी कर लेवे, लेकिन अगर शरीयत के हराम से नहीं बचते हैं, हम अपने आप को मुत्तकी कह लेवे, शरीयत की निगाहों के अंदर ये मुत्तकी नहीं है, शरीयत की निगाहों में ये गुनहगार है, अल्लाह का नाफरमान है। तकवे की बुनियाद के ऊपर कितनी बरकत है, अल्लाह दुनिया में भी मदद फरमाते। रुकी हुई बारिश, एक औरत अगर इफ़्फ़त और पाकदामनी पर्दे के साथ, तकवे के साथ ज़िंदगी गुजारती है, बड़े बड़े उलमा मैदान में निकल कर अल्लाह के सामने दुआएँ करते हैं, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करते हैं। लेकिन एक जवान बच्चा, वो माँ, जो बच्चा बचपन में यतीम हो चुका था, माँ ने पारसाई के साथ बगैर शौहर के लंबी ज़िंदगी गुजारी, उस माँ के बुरखे को, उसके कपड़े के दामन को पकड़कर उसका वास्ता देकर वो अल्लाह से जब दुआ करता है, अल्लाह उस नेक और पारसा औरत की बरकत से अल्लाह मूसलाधार बारिश जो उतार देते हैं। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, हज़रत अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह, बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। एक नेक पारसा औरत पर्दे के अंदर, उसके ऊपर, उसकी कंधे के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ था और तवाफ़ करती जा रही है, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह जो तकलीफ़ें आई उस पर मैं सब्र करती हूँ, शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा करम है, तूने मेरी इफ़्फ़त और पाकदामनी जो मेरे शौहर के मरने के बाद से मैंने आज तक बाकी रखी थी, तूने अपने फजल से मेरी हिफाजत फरमाई। ऐ अल्लाह मुझे तू किसी तरह से दरिया के पार किनारे पर पहुँचा दे। वो कहते मेरी तख्ता चलता 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 एक जजीरे में पहुँचा। जजीरा कहते जिसके 3 तरफ पानी हो और एक तरफ खुश्की हो। कहाँ मैं उतर गई। उतरने के बाद फिर मैं वहाँ रहकर अल्लाह से दुआ करती रही कि अल्लाह कोई मेरे लिए सबील और रास्ता निकाल दे, मैं अपने वतन के अंदर, आबादी के अंदर पहुँच जाऊँ। ये दुआ करती रहती थी, वहीं अल्लाह के सामने रोती थी, इबादत करती थी। सब कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं थी फाके के साथ। अचानक मैंने चंद दिनों के बाद देखा कि एक कश्ती दूर से आ रही है, तो मैंने अपनी चादर लेकर इशारा किया
तो कश्ती वाले समझ गए कि वहाँ कोई मजबूर कोई है इंसान जिसको हमारी ज़रूरत है, इसलिए वो चादर से इशारा कर रही है। वो कश्ती लेकर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास पहुँचे। तो कहा मेरे ताज्जुब और हैरत की इंतहा नहीं रही। वो कश्ती को जब मैंने देखा तो मेरा ये बच्चा जो अभी मेरे कंधे पर है, वो उस वक्त के अंदर छोटा सा बच्चा था, वो कश्ती के अंदर मौजूद था। तो मैंने झट से उसको अपने सीने से लगा दिया, अपनी गोद में ले लिया, कहा ये मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तो लोग कहने लगे शायद ये औरत दीवानी है, उसके दिमाग पर असर हो गया है इसलिए ये कर रही है। उसने कहा मैं कोई दिमाग पर असर नहीं है, कोई पगली नहीं हो, कोई दीवानी। तो फिर कहा क्या बात है, कैसे ये तेरा बच्चा हो सकता है? तो पूरी वो दरिया की कहानी उसने सुनाई। लोग समझ गए कि ये अल्लाह तबारक ताला की नेक बंदी है, अल्लाह ताला की मदद जो है उसके साथ हो गई है। तो फिर वो कश्ती में बैठकर फिर वो अपने वतन के अंदर जो पहुंची। कहा हज़रत ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से अल्लाह का इनाम था, उस इनाम के ऊपर मैं अल्लाह तबारक ताला का ये बैतुल्लाह का तवाफ़ करते वक्त शुक्र अदा कर रही हूँ। तो देखो उस औरत की तकवा और पारसाई, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक उसका मकाम है सबसे ज़्यादा अल्लाह। तो ऐसे लोगों के साथ फिर अल्लाह की मददें होती है, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से बरकतें होती है। और ऐसे मौके पर जहाँ तसव्वुर भी नहीं हो सकता है, मौजों के दरमियान अल्लाह तबारक ताला जहाँ दूसरे डूब रहे हैं अल्लाह हिफाजत करती है। ऐसे मौके पर जहाँ औरत अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत नहीं कर सकती है, जानवर आकर जो है वो सामने वाले शैतान को दबोच लेता है। अच्छा ये जो बच्चा वो तो पानी में डाल दिया था, उन लोगों से पूछा ये बच्चा तुम्हारे हाथ में कैसे आया? तो कहा कश्ती लेकर हम जा रहे थे तो हमारे सामने एक जानवर आया और जानवर की पीठ के ऊपर यह बच्चा बैठा हुआ था और गैर से आवाज़ आई, क्या कश्ती वालों तुम इस बच्चे को उस जानवर की पीठ के ऊपर से अपनी कश्ती में ले लो, अगर तुमने नहीं लिया तो हम तुम सबको डुबो देंगे। तो इसकी वजह से हमने इस बच्चे को जो वो ले लिया था। तो देख रहे हैं मेरी माँ बहनें, अल्लाह ताला की तरफ से तकवे की बुनियाद पर, हलाल रोज़ी की बुनियाद पर, पर्दा और हया का एहतिमाम की बुनियाद पर अल्लाह कैसी शक्लें अता। और ये वाक़यात हमारे लिए इबरत है। वक्त बहुत हो चुका, इसलिए मैं बार बार ताकीद करता हूँ, बातें तो हमारे कानों में पड़ी है, आज हम इस नीयत के साथ यहाँ से उठे, इंशाअल्लाह आइंदा की हमारी पूरी ज़िंदगी हम अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक, चाहे गमी का मौका हो चाहे खुशी का मौका हो, हम अल्लाह के आकाम के आगे अपने नफ्स और शैतान के हथियार डाल देंगे, उसके मुताबिक हम गमी और खुशी के मौके पूरे करेंगे। और खुसूसन मुझे ताकीद करनी है, 1 साल के ऊपर हो चुका, बैतुल मक़दिस ये मुसलमानों का किबला अव्वल है, हम सब की जिम्मेदारी है दुश्मनों के हाथों से उसको छुड़ाने की। हमारे हज़रत मौलाना तकी साहब दामद बरकातुम ने इससे पहले चंद महीने पहले हिदायत की थी कि भाई हर एक की जिम्मेदारी उसके अपने एतबार से है, उसके अतराफ़ में रहने वाले उनकी ज़िम्मेदारी है दुश्मनों से जिहाद करे। 56 इस्लामी ममालिक है, अल्लाह ने जानी माली ताकतें दी है, हथियार की ताकतें दी है, ये उनका फ़र्ज़ है उसके एतबार से उनकी मदद करे। पूरी दुनिया के मुसलमान वहाँ जा नहीं सकते हैं, अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, सदका और खैरात करके, दुआएं करके, कुनूत नाजिला पढ़ के, सलातुल हाजा पढ़ के हम उनके लिए जो दुआएं करें, ये भी हमारी एक, उनके ऊपर एहसान नहीं करेंगे, हमारा एक फरीज़ा था बैतुल मक़दिस की आज़ादगी का, ये जिम्मेदारी हमसे अदा होगी। एक लंबा ज़माना गुजरता है, घर में कोई बीमार होता है, इब्तिदा में सारे घर के ख़ानदानों पर असर होता है, खाने की तरफ तबीयत नहीं लगती है, भाई क्या बात है, तो घर में हमारे फला बीमार है इसलिए। लेकिन जो वक्त गुजरता है, बीमारी लंबी होती जाती है, लोगों के दिलों में से अहमियत निकल जाती है। फिर कोई पूछता है हाँ भाई हमारे घर में फला बीमार है, एक लंबे ज़माने से दुआ करो, वो हमारे दिलों में उस बीमार की पहली अहमियत जो थी बाकी नहीं रहती है। हमें भी इब्तिदा में फ़लस्तीन के अंदर जब दुश्मनों से मुकाबला हुआ, दुआएं हो रही थी, कुनूत नाजिला हो रहा था सब, लेकिन एक लंबा वक्त गुजर गया, हम तो उनको भूल चुके हैं। हालांकि वहाँ दुश्मन वो अपनी पूरी ताकत गलत अंदाज से इस्तेमाल कर रहा है। आम तौर पर औरतें शहीद हो रही है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, दूध पीते बच्चे शहीद हो रहे हैं, हामिला औरतें शहीद हो रही है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, जालिमों ने उनके ऊपर दाना पानी जो है रोक लिया है, इसलिए हमें दुआ की ज़रूरत है। हम खाने बैठे तो ज़रा उनको याद करें कि लाइट चली जाती है, हमें बर्दाश्त नहीं होता है 2 मिनट के लिए, साल से वो जो है वो अंधेरों में है। हमें मकान का साया मिला हुआ है, वो धूप में पड़े हुए हैं, सर्दियों में पड़े हुए हैं। हमें एक वक्त का बासी खाना खाने के लिए हम तैयार नहीं है। वह फाकों के ऊपर फाके गुजर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के फैसले पर राज़ी है। अल्लाह ताला से बच्चा
शहीद हो रहा है, माँ अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मेरे दूध में थे बच्चे को जो है कबूल कर लिया। जवान बीवी शौहर शहीद हो रहा है, अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मेरे शौहर को ले लिया। एक एक खानदान के अंदर 5-5 जवान बच्चे शहीद हो रही है, हजरत खंसा की सुन्नत अदा हो रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को शोबे अबू तालिब के अंदर आपके और आपके खानदान के ऊपर जो बंदिश की गई थी, बायकॉट किया गया था, वो सुन्नतें अदा कर रहे हैं। जो सब्र और शुक्र हमने किताबों में पढ़ा है, हदीसों में पढ़ा है, सहाबा की ज़िंदगी हमने देखी थी, वो 15वीं सदी के अंदर अल्लाह ताला इन फ़लस्तीनियों के ज़रिए से हमें बतला रहे हैं। और वाक़यात भी इनकी तरफ खुदाई मददें हो रही है, फरिश्ते इनके लिए आ रहे हैं, इनके जिस्मों से मुश्क की खुशबुएँ आ रही है, दुश्मन मर रहे, उनके जिस्मों से बदबूएँ आ रही है, सब कुछ हो रहा है। वो तो अपनी जगह कामयाब है, लेकिन कल क़यामत के दिन हमें खुदा के वहाँ जवाबदेही देनी पड़ेगी। अगर हमने गफलत में ज़िंदगी गुजारी, इनके लिए दुआएं नहीं की, दुश्मनों के जो उनकी बनाई हुई चीज़ें हैं, जिनके सारे पैसे इन फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर हमने उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके रसूल के मुजरिम होंगे। इन फ़लस्तीनी बच्चे औरतों के हाथ होंगे, हमारे गरेबान होंगे, और वो शिकायत करेंगे, हमारे लिए कोई मौका नहीं होगा। सुबह का भूला शाम को वापस आए, इसे भूला नहीं कहते। इसलिए आज से नियत करके उठे कि हमें जो कुछ हिदायत दी गई है शादियों के ताल्लुक़ से, लिबास के ताल्लुक़ से, रुखसती के ताल्लुक़ से, मेहंदी के ताल्लुक़ से, मियाँ बीवी के अपनी तन्हाइयों के ताल्लुक़ से, वलीमों के ताल्लुक़ से, और पूरी ज़िंदगी के एतबार से, और मोबाइल के गलत इस्तेमाल से, अजनबियों के साथ ताल्लुक़ रखने से, हमारी बच्चियाँ जिन असबाब की वजह से मुर्तद हो रही है, उन असबाब की तरफ मुतवज्जो होने के एतबार से हमें नियत करके उठे। हम अल्लाह तबारक ताला हमारे अज़ाइम को देखते हैं। हदीस कुदसी है, बंदा जब अल्लाह ताला की तरफ एक बालिश बढ़ता है, अल्लाह एक हाथ बढ़ते हैं। बंदा एक हाथ बढ़ता है, अल्लाह ताला 4 हाथ बढ़ते हैं। बंदा चल कर आता है, अल्लाह दौड़ कर आते हैं। अगर हम सही नीयत के साथ, पक्के अज़ाइम के साथ अपनी ज़िंदगियों के बदलने के फ़ैसले करेंगे, अल्लाह ज़रूर मदद करेंगे। और इन फ़लस्तियों के लिए रात दिन, रात को इशा के बाद जल्दी सो जावे, तहज्जुद में उठे, अल्लाह से मांगे, अपने बच्चों को हिदायत करे, वो मासूम हाथों के उठा कर उनके लिए जो है दुआएँ करे, उनकी तरबियत को पूरा एहतमाम करे। बड़ा संगीन मौका है, दुनिया के हालात बदल रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान नाजुक हालात में है, दुनिया के मुसलमान नाजुक हालात के अंदर है। 56 इस्लामी ममालिक के सरबराह ज़ाहिर में इस्लामी ममालिक है, लेकिन निफाक के साथ बैठे हुए हैं। क़यामत करीब के अंदर है। हज़रत मौलाना सज्जाद साहब फरमाते हैं, ये दुनिया में इनकलाब का मौका है, कुफ्र और ईमान का इनकलाब नहीं है। ये जो है वो कसौटी जो अल्लाह ताला की तरफ से परखी जा रही है, वो ईमान और निफाक की है। अल्लाह तबारक ताला हमें ईमान वाले बंदों के अंदर बाकी रखे और ईमान के साथ अल्लाह दुनिया से उठावे। निफाक वाली फहरिस्त में अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमावे, और निफाक वाले बंदे और बंदियों में से उठाकर अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लेवे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्रु कुल्लु व लकल खल्क़ु कुल्लु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लु। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दर्जात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैराति फ़िल हयाति व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्ली में। अल्लाह हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, सिरी जहरी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जान कर अनजान से जितने भी गुनाह किए हुए अपने दरिया रहमत से माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह तो हमारे हाल पर रहम फरमा। मौला जब भी साल में जो भी खुशी गमी का मौका आता है, ऐ अल्लाह कोई ऐ अल्लाह मौके शादियों के आते हैं, ऐ अल्लाह कुर्बानियों के आते हैं, ऐ अल्लाह उम्मत के, ऐ अल्लाह बस्ती के ज़िम्मेदार उलमा हजरात, ऐ अल्लाह उसकी मस्तूरात में से ज़िम्मेदार मस्तूरात, ऐ अल्लाह इन सब इनकी फ़िक्र होती है कि ये मौका हाथ से गलत न चला जावे और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक कुर्बानियाँ हो रही हो, शादियाँ हो रही हो, रुखसती हो रही हो, बच्चों के निकाहे, उनके लिबास, हर चीज़ सुन्नत के मुताबिक हो, उसकी फ़िक्र की जाती है। ऐ अल्लाह कहलाने वाले की ज़बान से तू कहलवाता भी है, माँ बहनों के कानों के रास्ते से तू दिल पर पहुँचाता भी है। ईमान है, ईमान हरारत में आज भी जाता है, लेकिन मौला तू जानता है फितनों का दौर है, 15वीं सदी है,
तेरे नबी ने क़यामत की छोटी बड़ी जो अलामतें बतलाई थी, तस्बीह का तागा टूटता है और 5 पहला दाने बिखरते हैं। अल्लाह जब हम सुबह उठते हैं तो सारे फितने नज़र आते हैं। घर में ईमान महफूज नहीं, मस्जिदों में महफूज नहीं, इज़्ज़तें महफूज नहीं है। अल्लाह तू ही करम फरमा। तूने बग़ैर मांगे ईमान वाले घर में पैदा किया। अल्लाह ईमानी मुज़ाकरात तूने करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया, सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। अल्लाह बनु आदम के कुलूब तेरे 2 उंगलियों के दरमियान है, तू जिस तरफ फेरना चाहे फेर सकता है। अल्लाह हम सब के कुलूब को हिदायत की तरफ फेर दे। हमारी तबीयतें चाहे न चाहे हमारी पेशानी के बाल पकड़ पकड़ कर तू ताअत की सड़कों पर डाल दे। तेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक हमें गमी और खुशी का मौका अल्लाह इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमारी शादियाँ नबी के सहाबा, अज़वाज मुताहरात, नबी की बेटियाँ, सहाबा की औरतों के मुताबिक अल्लाह वलीमे से लेकर अल्लाह आखिरी सारी ज़रूरतें अल्लाह पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। उसकी बरकतें अता फ़रमा, ख़ानदानों में मोहब्बतें अता फ़रमा। अल्लाह दोनों ख़ानदानों में जोड़ पैदा फ़रमा, दूल्हा दुल्हनों में मोहब्बतें पैदा फ़रमा, एक दूसरों को तक़वे के एतबार से मुआविन बना, गुनाहों से एक दूसरों को बचाने वाला बना। अल्लाह सबकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह जन्नत का बाग बना दे। शरीयत की मनसा से हट कर जहन्नम का गड़ा बनने से बचा दे। अल्लाह हमें अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें सही नाम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमें तू माफ़ फरमा दे। हमारे नबी ने तो हमें तालीम दी, अब्दुल्ला नाम रखे, अब्दुर्रहमान नाम रखे। अल्लाह के नबी ने अपने बच्चों के नाम अल्लाह कैसे रखे थे। आज हमें सहाबा के नाम, नबियों के नाम पसंद नहीं आते हैं। और अगर कोई घर दीनदार है, अगर उन्होंने नाम रख दिए तो बच्चों के अंदर वो होश नहीं होते हैं। अल्लाह वो अलग से अल्लाह मॉडर्न नाम रखते हैं। हालांकि नामों का असर होता है। एक सहाबी का नाम अलील था और अरबी ज़मीन में अलील के माने बीमार के आते हैं। अल्लाह के नबी ने उनका नाम बदल दिया। उसके बाद से मौला वो तंदुरुस्त रहने लगे। नामों का असर पड़ता है। मौला ए अल्लाह तो हमें सही सुन्नत के मुताबिक अल्लाह और उसके नबी ने जो नाम बतलाए हैं और उन नामों की जो बरकतें बतलाई है, हमें वो नाम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। गलत नामों से हमारी हिफाजत फरमा, मॉडर्न नामों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह वो गलत हम नाम रखते हैं, मॉडर्न नाम रखते हैं और उसी का बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। अल्लाह तो इससे हमारी हिफाजत फरमा ले। शरीयत सुन्नत के मुताबिक हमें लिबास करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारे जवान बच्चियों को और हमारी माँ बहनों को पर्दों का अहतमाम नसीब फरमा। बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर निकलने से बचा दे। रुखसती के मौके पर पर्दों का अहतमाम अता फ़रमा। वलीमों में पर्दों का अहतमाम अता फ़रमा। तन्हाइयों के अंदर इबादतों में, ज़िक्र व अस्कार में, दुरूद की कसम में हमें अल्लाह वक्त गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारे अपने बच्चे और बच्चियों की अल्लाह खुसूसन जवान बच्चे और बच्चियों पर माँ बाप को पूरी निगरानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हलाल रोज़ी हमें अता फ़रमा। सादगी वाली, कनात वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। मुश्तबे हराम और सूद की रोज़ी से बचा दे। काले मोबाइल की लानत से अल्लाह ये काला नाग है, इससे अल्लाह ये उम्मत के जवान बच्चे और बच्चियों को डस रहा है, मुर्तद हो रहे हैं। अल्लाह तो इससे हिफाजत फरमा ले। हमें गाने बानों से बचा दे। अल्लाह मोबाइल और उसके अलावा हराम कामियों से बचा दे। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीन की मेहनतों में सर्फ हो रहा हो। दीन में अल्लाह उम्मत पर मेहनत कर रहे हो, रातों को तेरी इबादत कर रहे हो, तेरे सामने रो धो रहे हो। अल्लाह नाजुक वक्त है, पूरी उम्मत के लिए रोने वाला बना दे। अल्लाह आज हमारी बंदामलियों की बुनियाद पर अल्लाह दुश्मनों की जुरतें इतनी बढ़ गई, हमारे नबी की शान के अंदर ये नापाक लोग गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। हमारे ज़मीर मर चुके हैं, हमारी तरफ से कोई आवाज़ नहीं लग रही है। अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे। कल क़यामत के दिन हज़रत सहाबा को हम क्या मुँह दिखाएंगे। अल्लाह हमारी तबीयतें चाहे न चाहे, अल्लाह हमें वो अमाल असबाब इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जिससे तू राज़ी होता है, रहमतें और बरकतें नाजिल होती है। उन गलत असबाब और गुनाहों से बचा दे जिस पर तेरा गज़ब नाजिल होता है। तुम जालिम बादशाहों को मुसल्लत करता है, जालिम हाकिमों को मुसल्लत करता है। अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों के जान माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। खुसूसन हमारे अल्लाह हिंदुस्तान के हमारे अल्लाह दूसरे मज़हब वाले, दीन के दुश्मन अल्लाह हर जगह मुसलमानों के घरों पर बिल्डोज़र फेर रहे हैं, तिजारतों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इक्का दुक्का मुसलमान मिटता है, अल्लाह उस पर जुल्म कर रहे हैं। माँ बहनों की इज़्ज़तों को लूटा जा रहा है, तेरी न सोने वाली आंखें देख रही है। मौला ये सब हमारी बदआमालियों का नतीजा है, लेकिन सुबह का भूला शाम को वापस आए भूला नहीं कहते। पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे माफ़ी मांगते हैं। और हमारे नबी ने फरमाया ताइबु मिन ज़म कमल्ला ज़म्मला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया। पूरी उम्मत की तरफ से वकालत करते अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। मौला माफ़ कर दे, मौला माफ़ कर दे। तुझे तेरे नबी का वास्ता, नबी के सहाबा का वास्ता, उनकी कुर्बानियों का वास्ता, बदर का वास्ता, अहद का वास्ता, गहज़ाब का वास्ता, कैबर का वास्ता,
नबी के ताइफ के दिलसोज है अल्लाह आपके ऊपर जो हालात गुजरे थे उसका वास्ता नबी और नबी के साहबा और अज़वाज मुतहरात ने जो फाके किए थे, पेटों पर पत्थर बांधे थे, 3-3 महीने गुजर जाते थे, घरों में चूल्हा नहीं जाता है अल्लाह, इन सब कुर्बानियों का वास्ता देते हैं। तो हमारी बदआमालियों को न देख, तेरे नबी के साहबा की कुर्बानियों को देख कर उम्मत के हाल पर रहम फरमा, अच्छे दिन दिखा दे अल्लाह, अच्छे दिन दिखा दे, उम्मत के हक में फैसले फरमा दे, फ़लस्तीनी मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा, मर चुके शहादत का दर्जा दे, जो मौजूद है ज़ख्मी हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम को तूने बगैर दवाओं के शिफा दी, इन्हें शिफा दे दे, इनके जिस्मों को भला चूंगा कर दे। हज़रत नारे नमरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तूने जो चैन सुकून दिया था, इन्हें ये चैन सुकून, तू रज़्ज़ाक़ है मौला, जालिमों ने दाना पानी रोक दिया है, तू जन्नत के दरवाजे, जन्नत के दहाने खोल दे, तस्नीम और सलसबील की नहरें और बारिश बरसा दे। महरत मरियम को बेमौसम तूने फल दिया था, अल्लाह जन्नत के मेवे अल्लाह इन फ़लस्तीन की ज़मीनों के ऊपर नाजिल फरमा दे। इनके जो दिल इरादे हैं बैतुल्लाह मक़दिस की रहाई के, हमारा क़िबले अव्वल दोबारा हमें दे दे, उसकी ज़ियारत नसीब फरमा दे, 2 रकात नसीब फरमा दे, सजदा नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह तेरे नबी के कलेजे को ठंडक पहुँचा दे। ऐ अल्लाह अबू उबैदा उनके साथियों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह याहया सीवार, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। ऐ अल्लाह उन्होंने जेल में जो ख्वाब देखा था शहादत का, नबी बुला रहे थे, कल वो ख्वाब पूरा हो चुका। अल्लाह तेरा वो बंदा तो अल्लाह शहादत हासिल करके कामयाब होकर चला गया है। हमारे दिलों में भी अल्लाह जिहाद का जज्बा अता फरमा, शहादत का जज्बा अता फरमा, हमारे लिए भी वो असबाब पैदा फरमा दे, हम वहाँ पहुँचे। और अल्लाह तेरे उन बंदों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी अपनी जगह रहकर कुनूज़ नाजिला पढ़ने की, दुआएं करने की, सदका करने की, तेरे तरफ आंसू बहाने की, इसलिए कि मोमिन के लिए की दुआ अल्लाह बहुत बड़ा हथियार है। अल्लाह हालात, अल्लाह जो चीज़ें तकदीर में तूने लिखी है, अल्लाह दुआओं के ज़रिए तू तकदीरों को बदलता है। हमारी बदआमालियों की बुनियाद पर हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए अगर तूने ज़िल्लती के फैसले किए हैं, तो हमारे नबी ने फरमाया दुआओं के ज़रिए तकदीरें बदलती है। अल्लाह हमारी दुआओं के ज़रिए तू तकदीर के फ़ैसले बदल दे, ज़िल्लत को इज़्ज़त से बदल दे। अल्लाह हम ज़िल्लती को जो गड़े में पहुँचे हैं, हमारे नबी ने जो इज़्ज़त की चोटियों पर पहुँचाया था, हमें वहाँ तक पहुँचा दे। और जिन असबाब और अमाल की बुनियाद पर हम उन चोटियों पर पहुँचे थे, हमें वहाँ पर चला दे। मांगना बहुत कुछ है, तेरे ख़जाने भरे पड़े हैं, हम मांगते मांगते थक जाएंगे, तू देते हुए नहीं थकेगा। तेरे बंदे और बंदियाँ यहाँ बैठे हुए हैं, दिलों में क्या क्या अरमान लिए हुए, किसी से कह नहीं सकते, सह नहीं सकते, तू जानता है, तेरे बंदे जानते हैं। सबके दुनिया आखिरत के जायज़ मरकानों को पूरा फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ों के अदायगी के ऐब से शक्लें पैदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, उम्रा करने वालों को उम्रा को कबूल फरमा, हजियों के हज को कबूल फरमा, जिनके फॉर्म नहीं आए हैं मौला उनके लिए भी असबाब मुहैया फरमा दे। हमें भी बार बार तेरे घर की ज़ियारत नसीब फरमा, और वहाँ जाकर इन हाजिया और उम्रा करने वालों को पूरी उम्मत के लिए रोने धोने वाला बना दे। जब तक कि मौत ना आवे, किसी मुसलमान का कोई घर का कोई फ़र्द तेरे घर की, तेरे नबी की हरम की ज़ियारत न कर लेवे, उससे पहले तू मौत मत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिल की सारी आरज़ुएँ तमन्नाएँ पूरा फरमा। हमारे माँ बाप, हमारे तीनों भाई, हमारी बाबियाँ, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे करीबी बईदी रिश्तेदार, और ये जितनी मजलिस में बैठे हुए हैं, उन सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और यही सारी दुआएं हमारे मशाइख और हमारे असातिज़ा जो मरहूम हो चुके हैं, उनके हक़ में कबूल फरमा। हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख, अल्लाह तेरे नेक बंदे दुनिया में मौजूद है, उनकी उम्रों में आफियत से बरकत अता फरमा, उनकी दुआओं को उम्मत के लिए ढाल बना दे, उनकी अल्लाह दाएं से बाएं से आगे से पीछे से हिफाजत फरमा। हज़रत मुफ्ती साहब की, हज़रत मौलाना सज्जाद साहब की, हज़रत मौलाना तकी साहब की, मौलाना जुल्फ़िकार साहब की, मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब की, मुफ्ती आदम साहब की, और जितने भी अकाबिर, जितने भी तेरे नेक बंदे देहातों में, शहरों में, पहाड़ों में, जंगलों में, वादियों में, खुशकियों में, तरियों में जहाँ भी रह रहे हैं, उन सब की दुआओं को उम्मत के हक़ में कबूल फरमा। मौला मांगते मांगते थक जाएंगे, तू देते हुए नहीं थकेगा। जब से तूने दुनिया आबाद की है, इमामुल अंबिया ने, 1.25 लाख नबियों ने, नबियों के साहबा ने, कुतुब गौस अब्दालों ने, तेरे नेक बंदे बंदियों ने जिस ज़माने में, जिस मकान में, जिस हाल में तुझसे जितनी भी खैर मांगी है, खुसूसन शादियों के ताल्लुक़ से, हलाल रोज़ियों के ताल्लुक़ से, वो हमें, हमारी इन माँ दोस्तों को, हमारी इन माँ बहनों को, पूरी उम्मत को अता फरमा। और जितने भी शुरूर से पनाह चाहे उनसे हमारे इन दोस्तों की, हमारी माँ बहनों की, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, जिनका हम पर हक़ है, जो कहना चाहते थे कह नहीं सके, जिन्होंने नहीं कहा है, जी अल्लाह सबके हक़ में हमारी माजी की, हाल की, मुस्तक़बिल में जो तौफ़ीक़ देवे, वो दुआओं
कि तेरे नेक बंदे और बंदे, गुनहगार बंदे और बंदियाँ हरम में, गैर हरम में, सफ़र में, हज़र में, जहाँ कहीं जितनी दुआएं मांगी है और हमारे नबी और नबी के साहबा और साहबियात ने अजवाज उतरात मांगी है, अल्लाह तेरे ख़जाने बड़े वसी हैं, हमने अपनी इस्तेदाद और सलाहियत के एतबार से मांगा है। तू अल्लाह बड़ा करीम है, तू हज़ारों माओं से ज़्यादा शफीक है। तो अपनी शान शान हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा और हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को महज अपने फजल करम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके उनके तुफ़ैल में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की मोहम्मदी वाले अस्हाबी अजमईन। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।